चोखा मेला जी महाराष्ट्र के एक गृहस्थ संत थे। वो बड़ी मेहनत से गृह निर्माण कार्य से जो धन मिलता था उससे गुजारा करते थे। तो उनके पास कुछ ही रुपए होते थे। एक दिन वो अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बहुत बड़े बड़े केले रखे हुए थे। देखते ही उनके मन में आया कि यह केले विठ्ठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। उन्होंने सब्जी नहीं ली, उन्होंने उन्हीं पैसों से केले ले लिए। उनको मंदिर में अंदर प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो वे दरवाजे पर खड़े हुए आवाज लगाई कि विठ्ठल भगवान को केले का भोग लगा दीजिए। भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया। उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो? 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो इतने बड़े भगत हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोग भगवान पा लेंगे। चोखा मेला जी को इस बात से बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वह एकांत में जाकर प्रभु से बात करने लगे कि मेरा अपमान हुआ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हृदय में आपने ही प्रेरणा की और फल देख करके मेरे मन में आया कि आप खाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए केले ले गया। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं? आप तो सब कुछ कर सकते थे ना। उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाह प्रकट क्यों की? यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो फिर मैं इस शरीर को रख कर क्या करूँगा, क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा के योग्य नहीं है। आज से मेरा अन्न जल बंद और अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया और निश्चय कर लिया कि इस शरीर में ना जल डालेंगे और ना ही अन्न डालेंगे। जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहां से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बड़ी ही अमृतमयी वाणी से चोखा मेला को आवाज लगाई। चोखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने नव किशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को सामने देखकर चोखा मेला जी आहा भर कर रो पड़े। प्रभु ने कहा, रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। चोखा मेला जी के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा आसन बिछाया और कहा, विराजिए। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारे गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, वो जो केले लाए थे ना, वो ले आओ। चोखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे अपमानित करके भगा दिया गया तो वो रखा हुआ है। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केला खा रहे हैं। प्रभु जी बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में भी नहीं मिलता। रुक्मणी जी को भी पता चले कि मेरे प्रेमीजनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है, इसलिए आप मुझे 2 केले रुक्मणी जी के लिए दे दीजिए। ठाकुर जी ने बाकी सब केले खा लिए और चोखा मेला जी से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए है। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था, तपस्या का नहीं होता। इसका तो केवल कुछ सुकृत फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए है मैं उनका होता हूँ। ठाकुर जी वापस अपने मंदिर में आए। रुक्मणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगाकर जाते थे। उन्होंने जब ताला खोला तो दरवाजा नहीं खुला। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, कोई अपराध हो गया क्या? ठाकुर जी ने कहा, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप सब चोखा मेला जी को लेकर आएंगे और वह दरवाजा खोलने के लिए कहेंगे। निजी सेवकों ने कहा, प्रभु, हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ। चोखा मेला जी को
पालकी में बिठाकर लाओ। वो दैन्य है तो शायद वो पालकी में ना बैठे। आप उनके चरण पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन उनको पालकी में ही बिठाकर लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन आधार थे। वो पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने के लिए भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का दिया गया था, आज उसे ही भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात की तो चोखा मेला जी तो साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूँ। सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए कि अब आप और मत छुपाइए, हम जान गए हैं कि आप किस कोटि के महान भगत हैं। उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया और इनकी जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर में लाए। मंदिर में जाते ही चोखा मेला जी ने आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु बस करो, अब तो दरवाजा खोल दो। इसके बाद तत्काल मंदिर के दरवाजे खुल गए। चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा ने चमत्कार प्रकट कर दिया। यदि हम आठों पहर प्रभु की भक्ति करेंगे तो कैसा जीवन होगा, आप समय विचार करके देखें।